न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। किसानों को तत्काल मदद की जरूरत, अंबादास दानवे। मैंने किसान और संभाजीनगर जिलों का दौरा किया है। आज बीड पूर्व वह उस्मानाबाद, 4 जिलों का अमरावती, अकोला, यवतमाल में जाएगा और अब आप किसान बांध में वह जाएंगे और उसके बाद पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। नासिक में बैंक वसूली के दौरान वह किसानों को परेशान कर रहे हैं और किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और अंगूर और प्याज को जहां नुकसान हुआ है वहीं कई जगहों पर भी संपत्ति को भी भारी नुकसान झेलने को पड़ा है। संभाजीनगर जिले के कन्नड्डा तालुका के एक गांव में भी नुकसान पहुंचा है और इस सब का पंचनामा तय है। हालांकि सरकार का विशेष सहायता पैकेज NDRF को शामिल होने के बजाय वह मेहनती किसानों को तत्काल मदद देने की जरूरत है और नेता प्रतिबंध अंबादास दानवे ने कहा है। शेतकऱ्यांना तातडीच्या मदतीची गरज आहे। काल नाशिक आणि संभाजीनगर जिल्ह्यात विविध ठिकाणी गेलो होतो। आज बीड आणि परवाच्या दिवशी मग बुलढाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ अशा 4 जिल्ह्यात जाणार आहे। परंतु जी माहिती प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या बांधावर गेल्यावर कळते, समजते। नाशिकमध्ये जर बघितलं तर बँका, नाशिक जिल्हा बँक वसुलीसाठी तगादा लावते। शेतकऱ्याचं लाखो रुपयाचं नुकसान झालेलं आहे। द्राक्षाचं झालेलं आहे, कांद्याचं झालेलं आहे आणि असं असताना कित्येक ठिकाणी मालमत्तेचं सुद्धा नुकसान झाले। संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यात ज्या गावात झालं त्या ठिकाणी मालमत्तेचंही नुकसान मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे। या सगळ्या स्थितीत पंचनामे निश्चित चालू आहेत, परंतु सरकारने तातडीनं यासाठी एक विशेष मदत, विशेष पॅकेज फार NDRF, SDRF याच्यात न गुंतून राहता शेतकऱ्यांना, कष्टकऱ्यांना मदतीची गरज है। चोपड़ा तालुका की 6 ग्राम पंचायतों के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा। चुनाव आयोजक ने चोपड़ा तालुका की 6 ग्राम पंचायतों के 7 वार्डों में वह उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। ग्राम पंचायत मजरे होल, दोनबाडे के अनोरे दुर्बुट और नफरत के बताया हुआ है। ग्राम पंचायतों से यह जहां इन 7 सीटों में वह उपचुनाव होगा और यह अनवरदे बुर्दुक ग्राम पंचायत के दोनों सीटों है और इसे अन्य ग्राम पंचायतों के एक सीट है। इस अनुपचार में लिए 15 अप्रैल से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 3 मई को वह स्क्रूटनी होगी। इसके बाद वह 8 मई को भी डिस्ट्रिक्ट है और अब उपचुनाव के वह तहसीलदार सचिन बाबले ने बताया है कि मतदान 18 मई को होगा और इसने मतगणना 19 मई को होगी। महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून 6 एप्रिल रोजी ज्या पोटनिवडणुका लागलेल्या आहेत त्या संदर्भात कार्यक्रम जाहीर झालेले असून चोपडा तालुक्यात एकूण 6 ग्रामपंचायती असून त्यामध्ये 7 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे आणि एकूण ज्या ग्रामपंचायत आहेत त्या खालीलप्रमाणे आहेत। मजरे होळ, दोंदवाडे, अनवर्दे बुद्रुक, हातेड बुद्रुक, उमरटी। त्यामध्ये अनवर्दे बुद्रुकमध्ये एकूण 2 जागा असून बाकीच्या इतर ग्रामपंचायत प्रत्येकी 1 जागांची पोटनिवडणूक होणार आहे। त्याच्यामध्ये नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यासाठी 24/4/2023 ते 2/5/2023 या दरम्यान नामनिर्देशन दाखल करण्यात येणार असून छाननीचा दिनांक 3/5/2023 असा आहे, तर माघारीचा दिनांक 8/5/2023 आहे। जर गरज पडली तर आपण मतदान दिनांक 18/5/2023 रोजी घेणार असून निकाल आणि त्याची मतमोजणी ही 19/5/2023 रोजी होणार आहे। दूल्हे में ग्रामीणों द्वारा 20% कर का भुगतान करने का निर्णय। दूल्हे के पाटिल दंपति ने अनोखे तरीके से बच्चे का स्वागत कर बेटी के जन्म के बाद गुस्सा करने वालों पर एक मिसाल कायम की है। पाटिल दंपति ने बेटी पाने की खुशी में गांव के घरपट्टी और पानी पट्टी भरने वाले पूरे गांव का एक 20% टैक्स देने का फैसला किया है। सरपंच नंदिनी पाटिल दंपति ने इस अनोखे अंदाज से कन्या जन्म का स्वागत करने पर पूरे जिले में तारीफों के बौछार लगाई हुई है। एक और जहां बेटी के जन्म के बाद परिवार और मांग
मायूसी छा गई थी, लेकिन धौला के वह छिंदखेड़ा तालुका के दबाशी ग्राम पंचायत के सरपंच नंदिनी पाटिल का दूसरी बार बेटी को जन्म देने के बाद बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया गया है। और सिर्फ वेलकम ही नहीं, बल्कि इस दूसरी बेटी के जन्म के बाद से यह कपल अपने जन्म का भी जश्न पूरे गांव में साथ से मना रहा है। इस पाटिल दंपति के इस लड़के के जन्म के बाद एक लड़के के जन्म की तरह से ही एक लड़की को भी जन्म दिया है, उनका माना भी है। और अब इसके पहले 4 साल की बेटी भी हुई है और वह कार्तिकार इंदुरकर और महाराज के इस कन्या की वह जयंती पर गांव के कार्तिक और भोजन का कार्यक्रम आयोजित करने का भी योजना बनाई है। लेकिन चूंकि के एक कीर्तनकार इंदुरीकर महाराज पहले से ही यहाँ व्यस्त है और इसीलिए वह कीर्तन कार्यक्रम करना संभव नहीं है। इसीलिए बेटी को जन्म देने वाले इस महिला सरपंच पाटिल दंपति ने पानी और मकान का किराया देने वाला वह किराएदारों और 20% टैक्स देने का फैसला किया है। बेटी के जन्म के अवसर पर गांव एक तरफ बेटी के जन्म के बाद पूरा परिवार बेटी के जन्म का जश्न मना रहा है, तो लेकिन ऐसे ही मानसिकता को मिटाने के लिए भी पाटिल दंपति ने एक आदर्श रखा हुआ है और वह निश्चित रूप में ही उन लोगों के लिए एक तमाचा साबित हो चुकी है जो बेटी पैदा करने का विरोध करते हैं। 16 मार्च 2023 रोजी दुसरे आपत्य म्हणून आम्हाला मुलगी जन्माला आली। पहिली पण मुलगीच आहे, दुसरी पण मुलगीच आहे। त्यानिमित्त आई वडील पत्नी आम्हाला खूप आनंद झाला आणि त्या निमित्तानं मुलगी जन्माला आल्या निमित्तानं तर काहीतरी कीर्तन ठेवायचं किंवा गावाला जेवण द्यायचं असं सर्वांच्या मनात आलं। पण मी आणि माझी पत्नी आम्ही दोघांनी, माझी पत्नी सरपंच नंदिनी विकास पाटील आणि आम्ही विचार केला की त्यासाठी आपण वायाड खर्च न करता आपल्या गावातील लोकांसाठी जो नियमित घरपट्टी व पाणपट्टी कर भरतो तर त्याच्यातनं त्यांचे जे एकूण रकमेपैकी 20% रक्कम ही आपण आपल्या मुलगी जन्माला आली त्याबद्दल त्यांचे 20%ची रक्कम आपण भरायची, ज्याच्यातनं लोकांना जो आता नुकसान झालेलं आहे अवकाळी पावसाचं किंवा येणारं जे आर्थिक संकट आहे त्याच्यातनं त्यांना थोडीशी सूट मिळेल, त्याच्यात त्यांना फायदा होईल आणि एक वेगळा संदेश मुलगी जन्माला आली त्यामुळे लोकांसमोर राहील, ज्याच्यातून जास्तीत जास्त मुलगी जन्माला येण्याचं प्रमाण वाढेल आणि त्यांचा सत्कार अशा प्रकारे होईल। या प्रकारे आम्ही एक उपक्रम अपने दबाशी गावातील ग्रामस्थांसाठी आम्ही राबवला। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।